हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सोचिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं एसएससी फिजिकल एग्जाम के लिए और वहाँ एग्जाम हॉल में कोई दूसरा बंदा बैठा है जो कि रिमोट एक्सेस से पेपर सॉल्व कर रहा है। और आपको अगर ये लग रहा है कि ये एक इमेजिनेशन है या फिर ये एक थ्योरी है, तो ये थ्योरी बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल लेके आया हूँ और एबीपी लाइव ने ये चीज़ कवर करी है और आज तक ने ये चीज़ कवर करी है। जहाँ पर दो जगह हैं, एक है हमारी है नोएडा और दूसरी है हमारा बनारस। उन दोनों शहरों में यूपी एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग को पकड़ा है और एसटीएफ ने यहाँ पे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास लाखों रुपए थे और बहुत सारे फर्जी दस्तावेज थे। जिनमें गैंग का जो लीडर था उनका नाम है सागर पांडे। उन्होंने लोगों का फेक पीएच सर्टिफिकेट बनाया और आपको पता है कि इन लोगों को स्क्राइब मिलता है और स्क्राइब में जो एलिजिबल बनते होते हैं कि जो कि एसएससी ने कहा है कि आप जिस भी एग्जाम का पेपर दे रहे हैं और आपका जो स्क्राइब होगा उसकी जो एजुकेशन है वो हमेशा एक लेवल कम होनी चाहिए। मगर इस केस में वो लोग बीटेक पास थे, एमटेक पास थे और यहाँ तक कि पूरा पूरा सॉल्वर गैंग ही हुआ करता था जो कि उनकी जगह पर पेपर दिया करता था। और ये सब कुछ आदर्श एग्जामिनेशन सेंटर है नोएडा में, वहाँ पे सारा काम हो रहा था। और वो लोग जाहिर सी बात है कि सेंटर के अंदर भी लोगों को जानते थे, तभी ये सारा काम वहाँ पे बहुत ही आसानी से हो पा रहा था। चलिए कवर करते हैं दूसरी रिपोर्ट को जो कि बनारस में आई है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एसएससी फिजिकल परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थी सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज। और आपको ही पता है केस दर्ज तभी होता है जब पुलिस के पास कोई ठोस सबूत होते हैं, वरना ऐसे केस जल्दी दर्ज नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा है कि रिमोट एक्सेस के जरिए कोई दूसरा आदमी दे रहा था उत्तर। और यहाँ पे देखिए परीक्षा के परीक्षार्थी थे द्विजेंद्र त्रिपाठी, सेंटर मालिक तुलसी प्रसाद समेत 5 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में भी केस दर्ज किया गया है। और एक तरफ जहाँ एसएससी ये नोटिस भेज रही है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन बहुत स्मूथ हो रहा है, वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कई जगह एग्जामिनेशन स्मूथ नहीं हो रहा है और चीटिंग हो रही है। और ये तो सिर्फ एक दो आर्टिकल्स हैं जहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है लोगों को, वरना ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मास लेवल पर भी चीटिंग हो रही है। तो अब बारी है एक खास रियलिटी को एक्सेप्ट करने की, और वो रियलिटी ये है कि एसएससी हर साल बोलता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, नोट हैकिंग पकड़ा जाएगा, एआई सर्विलेंस होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो चीटिंग रैकेट्स हैं वो बार बार पकड़े जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एसएससी में पकड़े जा रहे हैं, वो नीट में पकड़े जा रहे हैं और बाकी एग्जाम में भी पकड़े जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप पूरा करियर सिर्फ एक ही एग्जाम के ऊपर अपना दांव पे लगा देंगे। जैसा कि आप अब एसएससी को एज अ सिंगल गोल लेके नहीं चल सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी का ही पढ़ रहे हैं। अब आपको एसएससी के साथ या तो बैंकिंग या तो आपको कोई दूसरा एग्जाम देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन सिस्टम ही अगर फेयर नहीं है तो फिर आप कैसे एग्जाम दे पाएंगे। और अगर आप इसमें अपने 2-3 साल लगा चुके हैं और अगर आप 1-2 साल और लगा देंगे तो फिर आप इसमें एट द एंड टाइम आप इसमें काफ़ी फंस जाएंगे कि ना आप वहाँ से निकल पाएंगे ना वहाँ पे रह पाएंगे। ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इन दोनों एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दिया होगा, उन लोगों ने चीटिंग नहीं करी होगी, उन लोगों ने साल भर मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। मगर अब उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके होंगे, अब वो दोबारा से री एग्ज़ाम देंगे। अब दोबारा से जब वो री एग्ज़ाम देंगे, क्या पता उनका मेंटल स्टेट उतना अच्छा काम कर पाए ना कर पाए। क्या पता उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि बीमार हो जाएंगे। क्या पता बहुत सारे बच्चों का पेपर दोबारा उतना अच्छा ना जाए। तो उस वो जो चीज़ें जो उनके साथ हुई हैं वो आपके साथ भी हो सकती हैं। तो बात ये है कि आपके पास प्लान भी है। क्या आपने सोच के रखा है कि कल को अगर एसएससी नहीं निकला या फिर सिस्टम अगर नहीं सुधरा तो आप अपने लाइफ में कोई दूसरा करियर पाथ चूज़ करेंगे, तो क्या चूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आपको एसएससी के साथ और किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए बेस्ड ऑन कि आपने कितने साल प्रिपरेशन करी, आप कॉलेज में है कि नहीं, आपकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं है, और तो मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो ले आऊँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।